आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त हम 8616 जो हमारा बीएड का कोर्स है, इसका कोर्स को जो नंबर मैंने भी बताया, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इसका हम क्विज़ करने जा रहे हैं 20/20 आप लेने के लिए। आप इसको देखिए तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपको इसका फ़ायदा होगा। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो ये है, विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवरसीज एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर्स। हमारे पास ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डी हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, मैं ये पढ़वा कराते हुए एमसीक्यूज आपको ये बता दूं कि अब बीएड में आपके पास 12 घंटे होते हैं वर्कशॉप में ये क्विज़ करने के लिए। तो उसमें आपने क्या करना है कि 12 घंटे के अंदर ही आपने ये क्विज़ सॉल्व करना है। उसके अलावा जो अलग प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जो एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने 1 के बाद आप 2 एमसीक्यू पे जाना, अब आप वापस 1 में अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि अब आप बैक की तरफ जाने का जो ऑप्शन है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी। तो इसके लिए अब मैं आपको टिप और ट्रिक ये दे रहा हूँ। ये जैसे आपने ऊपर ये स्टेटमेंट देखिए ना, विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवर सीज एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर्स। तो इसमें क्या आपने करना है, इसकी जैसे ऑप्शन सी लिखा है ना, जो अब आपको मैं याद करा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो आपने ये जो स्टेटमेंट है ना ये याद रखनी है, आपने ऑप्शन सी याद नहीं रखना। क्योंकि होता ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑप्शन याद करें, ए बी सी डी है या सी है तो सी याद करते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल में होता है ये ऑप्शन सी जो है ना, इसके साथ जो लिखा हुआ है ना, ये इसको रीशफल कर देते हैं। अब होता है जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे ए है, अब इधर वो लिखेंगे यही का यही स्टेटमेंट होगी और ऑप्शन में वो यूं देंगे, ए में ए की जगह लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सी की जगह लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप किसी स्टूडेंट ने गलती से सी ऑप्शन याद रखी है तो वो आगे स्टेटमेंट में लिखे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो आपका जो ऑप्शन है अगर आपने आपके जहन के मुताबिक आपने ठीक किया तो वो गलत हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट याद रखी और आपने ऑप्शन ए को टिक किया है और वहाँ पे 60 स्टेटमेंट लिखे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो आपका जो ये ऑप्शन है वो सही हो माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका ट्रिक के 20/20 का बेहतरीन जो मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए हिदायत है। तो गुड लक। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे, एमसीक्यू पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू हमारे पास है, प्री प्राइमरी और प्री क्लास आर 4 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश ईयर्स। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए 1 3, बी ए 3 5, सी ए 5 7, डी ए 7 9। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी, यानी कि 3 5। तो आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ये है, इन पाकिस्तान टर्शरी लेवल एजुकेशन इज सुपरवाइज्ड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी NCAD, सी NAVTTC या डी HEC। तो क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि HEC। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है, प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेज ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, ए 1 to 5, बी है 1 to 8, सी 3 to 5, डी 3 to 8 या ए 1 to 5। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी ए, यानी कि 1 to 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स। ये है, मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लास ऑफ। ऑप्शन ए 5 to 8, बी 6 to 8, सी 5 to 10, डी 6 to 10 या बी 6 to 8। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि 6 to 8। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टूडेंट्स। ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये है टेली स्कूल, बी के टेली एजुकेशन, सी के डिस्टिंक्ट स्कूल और डी के ऑनलाइन एजुकेशन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए, यानी कि टेली स्कूल। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है, द फेज 1 ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर क्लास 1 to 5 is expected to implement by option A December 2020, B March 2021, C December 2021 या D March 2022। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि मार्च 2021।
आगे स्टूडेंट हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है इन पाकिस्तान द प्राइमरी स्कूल ड्रॉप रेट इज, ऑप्शन हमारे पास है ए 2.7, बी है 12.7, सी है 22.7, डी है 32.7। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी सी यानी कि 22.7। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है विच फॉर्म द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस are working under the administrative control of the Ministry of Federal Education and Professional Training। तो हमारे पास ऑप्शन हैं यहाँ पे ए नेशनल वोकेशनल एंड टीचिंग ट्रेनिंग कमीशन NAVTTC इस्लामाबाद पे, बी पे हमारे हायर एजुकेशन कमीशन HEC, सी है जी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन FBISE इस्लामाबाद, या डी ऑल ऑफ दीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी ऑल ऑफ दीज। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टूडेंट। ये है इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च आर मेनली अंडर द, ऑप्शन हमारे पास है ए फेडरल गवर्नमेंट, बी है प्रोफेशनल गवर्नमेंट, सी के लोकल गवर्नमेंट्स, डी के इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है इन पाकिस्तान एजुकेशन इज मेनली अंडर द, ऑप्शन ए फेडरल गवर्नमेंट, बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सी लोकल गवर्नमेंट्स, डी इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बी यानी कि प्रोफेशनल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है द एजुकेशनल विजन 2025 was aimed at increasing public expenditure by the federal government to of dash of GDP by 2018, A 3.5, B 3.4 3.5, C 4.0, D 4.5 या C 4.0। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी सी यानी कि 4.0%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है द duration of the 11th 5th year education development plan is was from dash to dash, A 2010 to 2015, B 2013 to 2018, C 2015 से लेके 2020 और D 2016 से 2021। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया पास बी यानी कि 2013 टू 2018। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये इन द कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन 1951 द मेन हर्डल इन द आइडेंटिफाइड वाज lack of, ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, बी स्कूल बिल्डिंग्स, सी बुक्स, डी ट्रेंड टीचर्स। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस डी यानी कि ट्रेंड टीचर्स। आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। है which day is celebrated international as world teachers day। तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ए 18 अगस्त, बी 8 सितंबर, सी 5 अगस्त, डी 14 नवंबर। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी यानी कि 5 अक्टूबर। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एज लिटरेसी डे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 18 अगस्त, बी 8 सितंबर, सी 5 सितंबर या डी 14 नवंबर। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी यानी कि 8 सितंबर। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 17 पे ये है अकॉर्डिंग टू नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs द टारगेट टू इंश्योर दैट ऑल यूथ एंड sustainable proportion of adults both men and women achieve literacy and nursery by 2030 is, ये ए नंबरी ये है 70%, बी 80%, सी 90%, डी 100%। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि 80%। आगे स्टूडेंट समझने को क्वेश्चन नंबर 18 पे ये है जी प्रोग्रेसिविज्म बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न इन ए एंड एन। तो ऑप्शन हमारे पास है ए कम्युनिटी, बी कंपटीशन, सी आइसोलेशन, डी क्लोज इन्वायरमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए यानी कि कम्युनिटी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 इस पे एन एस्पेक्ट ऑफ pragmatic in experiential learning that says education school can through option A
एक्सपीरियंस, बी प्रैक्टिस, सी नॉलेज, डी ऑब्जर्वेशंस। तो ऑप्शन होगी हमारे पास ए यानी कि एक्सपीरियंस। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टूडेंट्स। ये है जी टू यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनेबल लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। ऑप्शन से हमारे पास है ए आई टी, बी आई सी टी, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या डी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि आई सी टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 8616 का जो क्विज़ है ये अख्ताम पजीर होता है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे दो में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि इस तरह की आप और एजुकेशनल पीरियड की वीडियोस देख सकें। और इसमें ये भी बताता जाऊँ जैसे 8616 और जितने भी आपके बीएड के कोर्स सबके जो है लेक्चर्स मौजूद हैं 1 to 9, आप ये मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखेगा।